हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। कतला पालन तो आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज मैं कतला पालन को एक नए तरीके से आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। इसको मैंने खुद अपने मछली पालन में मैंने यूज़ किया है और मुझे अच्छा खासा मुनाफा है वो कतला पालन की वजह से हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेक्निक का नाम है दोस्तों सिंगल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, आपको एक बार अपने तालाब में बच्चे हैं वो छोड़ने हैं। उसके पश्चात दोस्तों आपको कभी 3 महीने में आप बच्चे हार्वेस्टिंग कर सकते हो, कभी 6 महीने में आप हार्वेस्टिंग करते हो, कभी 10 महीने में आप हार्वेस्टिंग करते हो। इस तरीके से आपको जो लागत राशि आप लगी हुई है दोस्तों, वो 3 से 4 महीने में ही आप उसको वापस अपने जेब में डाल लेते हो। उसके बाद से जो हार्वेस्टिंग होता है वो आपका मुनाफा होता है। मतलब आपको साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है मछली को बेचने के लिए। 6 महीने में ही आपका जो मछली है वो सेल होना शुरू हो जाएगा। खासकर कतला मछली जिसका बहुत अच्छा डिमांड होता है, जिसका ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया होता है। देखिए, कतला मछली है वो तालाब के सरफेस में रहती है और प्लैंकटन जिसमें आपको जू और फाइटो दोनों को ही खाती है, लेकिन मोस्टली आपकी फाइटो प्लैंकटन को कतला मछली है वो ज्यादा खाती है। ठीक है, और अगर आप मछली पालन शुरू करते हैं तो हर मछली के लिए एक अलग क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप कतला मछली को पालन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मिनिमम है वो क्षेत्रफल 1 एकड़ से ज्यादा होना चाहिए और तालाब की गहराई है वो 1.5 से 2 मीटर के बीच है वो होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कतला मछली के लिए जगह का चुनाव करिए तो वो बाढ़ से रहित होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपकी वहाँ की मिट्टी है वो क्ले लोम, जिसको दोमट मिट्टी कहा जाता है, वो उसकी मिट्टी है वो वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। तीसरी बात, वहाँ की मिट्टी में पानी को ग्रहण करने की क्षमता है वो भी अच्छा हो, ताकि आपको पानी साल भर भरने की जरूरत मत पड़े। तो आपने जगह का चुनाव कर लिया अच्छे से समतल जमीन पर। दूसरा काम आपने कर लिया दोस्तों तालाब की तैयारी। ठीक है, इसके लिए अपन 1 एकड़ से थोड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी कतला पालन के लिए। और जब तालाब की तैयारी की बात आती है तो सबसे पहले काम अपन चूना डालते हैं, जो आप सभी को पता होगा। पर एकड़ के हिसाब से आप 100 किलो चूना है वो कतला पालन के लिए डालेंगे। और चूना डालने के हफ्तों के पश्चात ही आप फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हो, जिसमें आपको गोबर का उपयोग करिए या फिर पोल्ट्री का खाद उपयोग करिए। उसके साथ जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और गुड़, इन सभी को आप मिक्स करिए और कम से कम 3 दिनों तक फर्मेंटेट करने के बाद ही आप अपने तालाब में डालिए। ठीक है, तालाब में फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद 3 से 4 दिनों में ही आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा कलर का थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपने तालाब में कतला का जो बच्चा है वो छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग किस साइज के बच्चे हैं वो छोड़ने वाले हैं, उसको आपको जरूर ध्यान लगा के देखना है वीडियो को। मैं अपने 5 एकड़ के तालाब में दोस्तों फार्मिंग शुरू करी थी, तो मैंने इस टेक्निक को अपनाया था। इसमें मैंने क्या किया था दोस्तों, कतला का जो बच्चा होता है उसको मैंने 2 साइज के डाले थे। एक तो मैंने 100 ग्राम के बच्चे डाले थे, कम से कम 2000 पीस, और मैंने 250 ग्राम के बच्चे डाले थे, कम से कम मैंने 1 कुंटल 10 किलो बच्चे हैं जो 250 ग्राम पर पीस का जो बच्चे थे उसको मैंने डाला था। उसकी वजह से मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों अगर आप बच्चा डालना चाहते हो कतला का तो 2 साइज के बच्चे डालने हैं आपको। एक तो 100 ग्राम के होने चाहिए और दूसरा 250 ग्राम के बच्चे होने चाहिए। अगर आप 100 ग्राम के बच्चे डाल रहे हो तो 5000 पीस डाल सकते हो। अगर 250 ग्राम के बच्चे डाल रहे हो तो आप उसमें 2500 बच्चे हैं पर एकड़ के हिसाब से आप डालिए। यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों कि आपको कितने प्रतिशत के हिसाब से बच्चे हैं वो छोड़ना चाहिए। अगर आप कतला मछली को पॉलीकल्चर में कल्चर कर रहे हैं तो कतला का प्रतिशत आपका 40% होना चाहिए, रोहू का प्रतिशत है वो 30% होना चाहिए, मृगल का प्रतिशत है वो 30% आपका होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई स्टॉकिंग की बात। अब बात करते हैं आपको कतला मछली को आप कितने प्रतिशत और क्या क्या आप भोजन है वो खिला सकते हो। कतला मछली है दोस्तों वो फ्लोटिंग फीड को बहुत बढ़िया तरीके से खाती है। ठीक है, तो आप कंपनी वाला फीड जिसमें 28% तक का जो प्रोटीन होता है उसको आप उपयोग करिए, जो सस्ता पड़ता है आपको। अगर आप फार्म पर ही फीड बनाना चाहते हैं तो आप सरसों की खली उसके साथ राइस ब्रांड को दोस्तों 1:1 में मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात उसको 1 दिनों तक भिगा लीजिए रात भर,
और उसके पश्चात आप उसको गोला बना करके अपने तालाब में छिड़काई कर दीजिए। इसके अलावा फार्म मेड फीड को आप बैग फीडिंग भी करा सकते हो। आप अपने 1 एकड़ के तालाब में कम से कम 7 से 8 जगह बंबू है उसको गाड़ दीजिए और उसमें आप जो बोरा होता है ना उसको छेद करके 5-6 जगह उसमें फीड डाल करके आप उसको लटका दीजिए। वो भी बहुत बढ़िया तरीका होता है कतला को फीडिंग कराने का। कतला के पालन के दौरान दोस्तों आपको अपने तालाब की प्रोडक्टिविटी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप या तो प्लैंकटन नेट का उपयोग करिए या फिर आप सेची डिस्क का उपयोग करिए और अपने तालाब की प्रोडक्टिविटी मतलब प्लैंकटन के लेवल को आपको जरूर चेक करते रहना है। आपको इसके लिए 15 दिनों में एक बार दोस्तों आप सैंपलिंग कर लीजिए और आपको अगर तालाब में प्रोडक्टिविटी कम लगे, प्लैंकटन लेवल कम लगे तो आप 15 दिनों में एक बार कम से कम 300 से 400 किलो गोबर है वो अपने तालाब में आप 15 दिनों में एक बार डालते रहिए ताकि आपके तालाब में प्लैंकटन का लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहे। अब बात करते हैं दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग है वो कितने दिनों में आप कतला मछली का करते हो। अगर आप दोस्तों 250 ग्राम के बच्चे डालते हो तो आप आसानी से 6 से 7 महीनों में ही आपका कतला मछली है दोस्तों 1 से 1.5 किलो साइज तक वो पहुंच जाती है, क्योंकि मैंने खुद इस तरीके से कतला मछली को बड़े साइज का हार्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 100 ग्राम के बच्चे डालते हो तो आपके 10 से 12 महीनों में आपका जो बच्चा है वो आपकी 1.5 से 2 किलो तक है वो पहुंच जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि कितने साइज के बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं, उसी के अनुसार से आप स्टॉकिंग करिए। और हार्वेस्टिंग टाइम है वो आपके मछली के साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। बड़े साइज के बच्चे डालोगे तो जल्दी हार्वेस्टिंग करोगे, छोटे साइज के बच्चे डालोगे तो आपको लेट में हार्वेस्टिंग है वो आपका होगा। इस विधि से अगर आप मछली पालन करते हो दोस्तों तो आपको गारंटेड 1 एकड़ में आप कम से कम 2.5 से 3 टन कतला मछली का प्रोडक्शन है वो आप ले पाओगे। वो भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाला। आपको बस अपने वाटर पैरामीटर्स को थोड़ा ध्यान देना है और अपने फीडिंग को प्रॉपर टाइम पर 2 टाइम आप अपने कतला मछली को फिट कराइए। बाकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं अगला वाला उस पर भी आप नीचे कमेंट करिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।